हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो अब अपन करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि मैं यहाँ से बुक में से पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा है कि ये एग्जाम्पल पहले अपने क्वेश्चन कर रखा है, तो थोड़ा सा सही रहेगा, इसलिए ही पढ़ लेते हैं कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। प्रश्नावली 3.1 है, जो उसका प्रश्न संख्या 1 है, उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन क्या कह रहा है। ये दरअसल आफ्ताब वाला प्रश्न है, जो कि आपने ग्राफीय विधि से किया था। तो पहले आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले इसके अंदर आपको समीकरण बनानी पड़ेगी, है ना। 2 समीकरणें बनानी पड़ेगी। दोबारा पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। तो वैसे हमने कर रखा है, आप समीकरण तो बना रखी है, लेकिन फिर भी आज की क्लास के अंदर अपन इसकी समीकरण बनाएंगे दोबारा, ताकि आपको ये रिपीट भी हो जाए क्वेश्चन। और उसके बाद सिर्फ इसको अब प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, उसके अलावा उसके जैसे ग्राफीय विधि से या वो कुछ मतलब नहीं है। चलो बात करते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब सबसे पहले कहता है कि आफ्ताब की आयु मान लेते हैं, माना आफ्ताब की आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मानी थी हमने, उसमें भी इसमें भी मान लेते हैं। और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मानी थी। देखो यहाँ पे 2 चर तो चाहिए, तो 2 चर इस प्रकार से मिलते हैं। सबसे पहली स्थिति के अंदर प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कंडीशन फर्स्ट, स्थिति पहली क्या कह रहा है कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब बोल रहा है पहले 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब की 7 वर्ष पहले, इसमें 7 माइनस कर देंगे, और पुत्री के उम्र में भी 7 माइनस कर देंगे, और इसकी 7 गुनी आयु का था, तो ये लो 7 गुनी आयु कर देते हैं। अब इसको सरल करके रखते हैं, तो ये x - 7 बराबर 7y माइनस 7 7 49, और यहाँ से x - 7y और प्लस 42 निकल गया था लास्ट में। और ये समीकरण नंबर 1 बनी थी हमारे पास उसमें, तो इसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं। स्थिति दूसरी देख लेते हैं। स्थिति दूसरी, सेकंड स्थिति के हिसाब से कह रहा है कि ध्यान देना, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद उसकी आयु 3 साल ज्यादा हो जाएगी, और इसकी भी 3 साल ज्यादा हो जाएगी, और 3 गुना ही आयु रह जाएगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो x + 3 3y 3 के 9, और सोल्व करेंगे तो x - 3y और -6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अभी हमें इसको क्या करना है कि ग्राफीय विधि से तो करना नहीं है, अब तो हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं कि एक जगह से मान निकाल के दूसरी जगह रखते हैं। आप देखें, समीकरण 2 से लेना है, क्या करना है, समीकरण 2 से करना क्या है, इसको लेते हैं x - 3y -6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है हमारी। x बराबर 3y + 6 हो जाएगा। x का मान ऐसे ही करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान। जैसे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 3y + 6 - 7y + 42 बराबर 0। 7 में से 3 जाएंगे तो 4y बचेगा, ये वो भी माइनस का, और ये 42 और 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब 48 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस कट जाएंगे, y बराबर 48/4 आ जाएगा। ये 12 चौका 48 होता है, तो 12 आ जाएगा y का मान। सिंपल सा काम किया है और कुछ किया ही नहीं हमने, बस 12 आ गया, है ना। और y का मान, अब इसको अलग समीकरण मान सकते हैं, सीधा यहाँ पे y का मान पुट कर सकते हैं। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, जैसे ही y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो x बराबर क्या आता है, 3y
प्लस सिर्फ यहाँ पे वाई कितने रखते हैं 12 गुणा 12 प्लस 6 12 की 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब लास्ट में लिखते हैं अतः आफताब की आयु की वर्तमान आयु बराबर 42 वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष। अब अगर आप जांच करना चाहते हैं कि ये सही बात है तो 42 और 12 यहाँ रख के देख लेंगे, पूरा पूरा आता है तो ठीक है, बराबर 0 होता है तो 42 और 12 इधर रख के देख लेंगे, सही होता है तो बराबर में। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। अब अपन करते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो भी कुछ इसी प्रकार से बात कर रहे हैं कि ये आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को लें। या 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, तो अपन उसी तरीके से मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक रबड़ का मूल्य y रुपए, इस प्रकार से 2 मान लिए। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्थिति पहली क्या कह रही है कि 2 पेंसिल 2 गुणा x प्लस 3 रबड़ 3 गुणा y बराबर टोटल 9 रुपए के समीकरण नंबर 1 मान लो। सिंपल सी है बहुत ही। स्थिति दूसरी देख लेंगे, क्योंकि आप इसको कर रहे हो पहले से तो अब अच्छे से आ रही है आपके। और 4 पेंसिल 4 प्लस 6 रबड़ 6y बराबर 18 रुपए है, ये हुआ। अब ये इसी तरीके से दोनों क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं आगे। चलो करते हैं, सबसे पहले मान रखने की बात करते हैं। तो यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, तो सिर्फ समीकरण लेते हैं एक नंबर, समीकरण नंबर 1 से क्या करें, समीकरण नंबर 1 2x प्लस 3y बराबर 9 और 2x बराबर 9 माइनस 3y x बराबर 9 माइनस 3y बटा 2। अब ये मान x का मान क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे समीकरण 2 में x का मान रखते हैं तो 4 गुना तो बाहर है ही, यहां से x का मान रखेंगे तो 9 माइनस 3y बटा 2 और प्लस 6y बराबर 18। सॉल्व करते हैं इसको, ये 2 से 4 2 बार कट गया और ये 9 दूनी 18 हो गया, अंदर 9 का गुणा होगा, इधर 3 दूनी 6 हो गया, 6y प्लस 6y बराबर 18, y से y कट गया, 6y 6y 18 बराबर 18 हो गया। जब भी ये कंडीशन आ जाए, पहले भी इस क्वेश्चन के अंदर यही हुआ था हमारे साथ। क्या हुआ कि जब ये दोनों बराबर आ गए थे और वहां पे तो हमने मान निकालने थे, ग्राफी विधि से कर लिया थे, लेकिन यहाँ पे अब दोनों बराबर आ गए। कारण ये है कि ये समीकरण दोनों एक ही जैसी है, दोनों समीकरण एक ही जैसी है, इसलिए इनके अनेक हल निकलते हैं, क्योंकि एक ही समीकरण एक जैसी बात है। ठीक है, अलग अलग समीकरण हो, दोनों के मान अलग अलग रेखाएं बने दोनों की, तब एक हल निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 एक जैसी समीकरण है, अतः इनसे हल निकालना संभव नहीं है। बस यही हुआ था उस टाइम भी, बराबर आए थे दोनों, तो इतना ही काम करके छोड़ देंगे, हमारा काम इतना ही, क्योंकि दोनों एक से मान बराबर आ गए, तो मतलब क्या रहा, कोई y भी बचे तो सही कुछ, है ना। और इतना काम था इसका। ये एग्जांपल नंबर 9 है हमारा। अब एग्जांपल नंबर 10 करेंगे अपन अगला। अब ये जो एग्जांपल नंबर 10 है, ये भी कुछ इसी प्रकार से बात कर रहा है कि आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 लें। क्या
रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। तो ये रेल पटरियों वाला क्वेश्चन है, आपको याद आ रहा हो तो हमने किया था, तो मैं जाता हूँ वापिस रेल पटरियों वाला क्वेश्चन पे। कुछ यहाँ पे था रेल पटरियों वाला क्वेश्चन, ये कि दो रेल पटरियां समीकरण जिनकी समीकरणें हैं ये द्वारा निरूपित की गई है, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो वहां पे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको क्या हल करेंगे, x + 2y - 4 = 0 समीकरण नंबर 1, 2x + 4y - 12 = 0 समीकरण नंबर 2। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चूंकि हमें पता है कि रेल की पटरियां होती है समांतर, कभी मिलती नहीं है, तो इसका क्या कोई अर्थ नहीं, कोई हल नहीं होता। तो कोई हल नहीं है तो स्थिति तो वही बननी है, हल वाली, कोई हल वाली नहीं वाली। लेकिन फिर भी इसको करते हैं, एक बार देखते हैं भी किस तरीके से इसका मान आता है। जब दोनों तरफ बराबर आ जाए तो इसका नियम रहता है कि दोनों तरफ कोई बराबर आ जाए, जैसे 18 = 18 आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसका नियम ये रहता है कि मतलब समीकरण क्या है, दोनों एक ही समीकरण है। अब दोनों तरफ अलग अलग मान आ जाए, बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, तो मतलब समीकरण अलग अलग है और लेकिन समांतर है, कोई हल नहीं निकलता। तो सबसे पहले समीकरण 1 से लेता हूँ। समीकरण 1 से x + 2y - 4 = 0 है ना, तो x + 4 - 2y ऐसे कर सकते हैं क्या इसको, -2y इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको सरल करते हैं तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 में, या 1 ले ली, इसमें 2 में रखते हैं, 2 में x का मान रखने पर क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, तो 2 तो पहले ही पड़ा है और x कितना है, 4 - 2y + 4y - 12 = 0। सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 2 दूनी 4y + 4y - 12 = 0। 4y से 4y कट गया, 8 में से 12 जाएंगे तो इस तरीके से माइनस का 4 बचेगा बराबर 0, जो कि असत्य है, असंगत है, जो कि असंगत है। अतः दोनों रेखाएं कभी भी परस्पर नहीं मिलेंगी तथा कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार से कोई हल नहीं होगा, ये बात है। ये इतना सरल क्वेश्चन था, बस यही काम करना है। अभी प्रश्नावली भी करेंगे तो उसमें जरूर ये अलग अलग प्रश्नावली में क्वेश्चन आएगा, तो वो हम करते रहेंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।